जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। बहुत समय से मैं एक ट्रेंड नोटिस कर रहा था कि आप लोगों को लो राइज घर तो चाहिए थे, लेकिन वो लो राइज घर चाहिए थे अमेनिटीज के साथ। और कुछ वक्त का तकाजा था, कुछ हमारी नाकामी थी कि हम आपको ऐसे प्रोडक्ट्स लाके नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है और आज हम आपको लेके आ गए हैं एक 4 बेडरूम का लो राइज गेटेड टाउनशिप का शो फ्लैट दिखाने। डिटेल्स के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बना रहना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको इस घर की ओरिएंटेशन और इसका लेआउट ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग एग्जिट है, वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। सबसे पहले फ्रंट ऑफ द हाउस में आता है आपका ड्राइंग स्लैश लिविंग एरिया। इसके साथ साथ ड्राइंग लिविंग एरिया के साथ फ्रंट ऑफ द हाउस में 2 बेडरूम्स अटैच्ड हैं। बेडरूम नंबर 1 टू द लेफ्ट एंड बेडरूम नंबर 2 to the right. All the rooms are en-suite rooms. They are attached with washrooms and with areas for cupboards. Bedroom number 2, bedroom number 1 आपके फ्रंट ऑफ द हाउस के दोनों बेडरूम्स हैं। आपको एक प्रोनाउंस फॉयर की स्पेस मिल जाती है। फिर सेंटर ऑफ द हाउस में आता है आपका ये डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यहां एक बड़ी फैमिली के लिए 8 सीटर डाइनिंग टेबल लग सके, सर्विस के लिए जगहें हो सके, सेटअप के लिए चीजें रखी जा सके और साथ में हो आपका किचन, सो दैट योर फूड कम्स पाइपिंग हॉट along with the kitchen. We also have access for your house helps quarters. Now, once we move towards the back of the house, हम सबसे पहले देखेंगे अपना मंदिर और मंदिर के बाद देखेंगे बेडरूम नंबर 3 और बेडरूम नंबर 4। आप में से बहुत सारे जो रियल एस्टेट वाले हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कौन सी कंपनी के शो फ्लैट पे खड़ा हूं, बट फॉर द नॉन रियल एस्टेट गाइज लेट मी टेल यू दैट दिस इज बिरला नव्या अविक फेज 2। इसकी लोकेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। बचपन में मैंने कहावत सुनी थी कि जब एक बड़ा पेड़ लगता है तो उसके आसपास के जो छोटे पौधे होते हैं उनको भी नरिशमेंट मिल जाता है। यहां पे गुड़गांव रियल एस्टेट का सबसे बड़ा पेड़ यानी डीएलएफ आर्बर आपके नेबरहुड में है। तो जितने भी आप इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग के शौकीन हैं, वैसे मैं हमेशा बताता हूं कि ट्रेडिंग आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए रियल एस्टेट में। यू शुड बाय अर्ली, स्लीप वेल एंड होल्ड एंड नेवर सेल। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिंग के दीवाने हैं तो मेरी ये बात समझ लेना, दिस वन इज अ लो राइज डेवलपमेंट, कंप्लीट्स वेरी क्विकली एंड इज नेबरिंग डीएलएफ आर्बर। लोकेशन ऐसी है कि आप इसको मिस ही नहीं कर सकते। फ्लोर्स हम आपको दिखाते रहते हैं, वहां पे आप क्लब हाउस की कंप्लेन करते हैं, यहां पे आपको एक फुल्ली फंक्शनल क्लब हाउस भी रेडी मिलेगा जब तक आपका अविक फेज 2 में पोजेशन आ जाएगा। अभी हमारे पास यहां कुछ 7 से 65 यूनिट्स हैं। जल्दी से आ जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कीजिए, हाउस टूर देखने के बाद कीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहां पे बहुत शानदार डील्स दिलवाने वाले हैं। सो योर ड्राइंग एरिया इज अबाउट 14 फीट इन विड्थ और अगर मैं इसकी लेंथ लेना चाहूंगा तो यहां से लेता हूं। इसकी 19 फुट की लेंथ है। सो 19 by 14 इज योर ड्राइंग स्पेस। ओपन्स अप इनटू दिस ब्यूटिफुल बैल्कनी स्लैश डेक। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारे पास यहां पे एक बहुत बढ़िया खुला 8 फुट का डेक है। इफ आई हैव टू गिव यू द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द डेक, वी हैव अ 8 फुट लॉन्ग डेक। तो टॉप फ्लोर टेरेस अगर नहीं भी मिल रही ना तो इस डेक पे पार्टी हो जाएगी। और मैं आपको आर्बर के बारे में बोल रहा था, वहां घूमिए, दोज व्हाइट बिल्डिंग्स आर DLF आर्बर। सो यू आर इन द विसिनिटी ऑफ द मोस्ट टॉक्ड प्रोजेक्ट इन द सिटी। देखिए इस टाइप की बालकनियां, इस टाइप का लेआउट, एक गेटेड सेटअप और ऐसी शानदार फिनिशेस आपको सिर्फ बिरला नव्या अविक में मिलने वाली हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं गोल्फ कोर्स रोड पे डील करता हूं, तो क्यों आज एक्सटेंशन? आज एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, ये एक होमोजेनस लिविंग का तरीका है जहां आपको अमेनिटीज मिलती हैं, जहां आपके पास एक कम्युनिटी फीलिंग होती है। तो हम चाहते हैं आपको ऐसे भी प्रोडक्ट्स दिखाना। आप यहां पे इस फ्लैट में जो भी देख रहे हैं ये आपके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया गया है। एंड में एक बार आपको ये फ्लैट समझाने के बाद, इसकी स्पेसेस समझाने के बाद, मैं एक रॉ यूनिट भी आपको दिखाऊंगा। सो 14 by 19 is your drawing space. Your dining space is again 14 feet wide
एंड 14 फीट लॉन्ग। सो 14 बाय 14 की यहां आपको जगह मिल जाती है। ये जो आप एलिवेटर देख रहे हैं ये सीधा आपको आपकी बेसमेंट में लेके जाएगा। बेसमेंट में आपको कब दिखाऊंगा, जब आप वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे, तब मैं आपको बेसमेंट के नजारे भी दिखाऊंगा। तो ये आपका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं कि टेबल लगा होने के बाद, साइड पे एक सेटी लगी होने के बाद, वी हैव एम्पल स्पेस फॉर आवर सर्विसेज। सो दिस इज द ड्राइंग डाइनिंग एरिया। नाउ लेट्स टेक यू इनसाइड द किचन। आप किचन के अंदर घुसे, हाँ, और फीलिंग ही इतनी किलर है। सो किचन आपको जैसा दिख रहा है वैसा मिलेगा। यू विल बी गेटिंग हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव ओवन एंड अ फ्रिज। दिस इज द किचन्स लेआउट, कंप्लीटली मॉड्यूलर। साइजेस अगर आपको बताना चाहूं तो आपको अपने किचन में रफली 15 फीट बाय 8 फीट, 15 फीट बाय 8 फीट की वर्किंग स्पेसेस मिल जाती हैं। मॉड्यूलर आपकी सारी किचन है। बेस्ट पार्ट क्या है, किचन कनेक्टेड है एक सर्विस बैल्कनी से। यहां आपको मिलेगी एलजी की एक वॉशिंग मशीन। अब सबसे बड़ी चीज क्या मिस करते हैं हम बिल्डर फ्लोर्स में, एक सर्वेंट क्वार्टर, एक हाउस हेल्प क्वार्टर अपने फ्लोर पे। यहां पे आपको वो भी मिल जाता है। दिस रूम इज अबाउट 9 फीट बाय 9 फीट बाय 8 फीट, 9 फुट बाय 8 फुट का एक कमरा है। साथ में अटैच्ड एक WC और वॉशरूम है। दिस इज फॉर योर हाउस हेल्प्स। यहां पे सर्विस बैल्कनी है। अब आप अगर घर से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस दरवाजे को लॉक कर सकते हैं एंड दिस इज योर एग्जिट फॉर योर हाउस हेल्प। दिस इज द सेपरेट एग्जिट। आप उनको किचन का और उनके कमरे का एक्सेस देके अपना पूरा घर लॉक करके जा सकते हैं। पहली बात तो गेटेड है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन इवन देन यू कैन लॉक आउट योर प्रीमाइसेस। अब हमारे पास 4 कमरे हैं, 2 इधर 2 इधर। सबसे पहले कौन सा दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले आपको फ्रंट ऑफ द हाउस का बेडरूम नंबर 1 दिखाना चाहूंगा। बेडरूम नंबर 1 में हमें रफली मिल जाती हैं 17 फीट बाय 12 फीट की क्लियर स्पेस। 17 बाय 12 का ये कमरा है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास एक सुंदर सी शानदार सी सेटी लगी हुई है। बेड लगा हुआ है किंग साइज, साइड टेबल्स लगे हुए हैं। ये फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, बोलेंगे तो लगवा दूंगा। वैसे दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्राइसिंग प्लान। सो दिस वन इज बेडरूम नंबर 1 और यहां पे आपको मिल जाती हैं बहुत शानदार स्पेसेस। अगर मैं आपको इसके डायमेंशंस देना चाहूं तो इसके डायमेंशंस कुछ रफली 18 फीट बाय 12 फीट हैं। तो 196 फुट की जगह कमरे में, किंग साइज बेड लगने के बाद, सेटी लगने के बाद, यू स्टिल हैव स्पेसेस टू मूव। आप यहां पे अपने टीवी के लिए कंसोल भी बनवा सकते हैं। जगह आपको भरपूर मिल जाएगी। और जल्दी से आइए, अब ये देखिए कि कैसे यहां पे वॉक इन वार्डरोब का प्रोविजन दे रखा है और साथ ही में दे रखा है आपको ये कोजी सा वॉशरूम। यू नो, बिल्डर फ्लोर्स देखते हुए आप लोगों की हमेशा ये कंप्लेंट्स आती थी कि बाथरूम के अंदर कबर्ड्स होती हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। बिल्डर ने इस चीज का ध्यान दिया है दैट मॉइस्चर डजंट सीप इनटू योर क्लोथ्स। ये आपके घर का फॉयर है बॉस। देखो कितनी ग्रैंड एंट्री है। आप इसको कितने अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं, स्कल्पचर्स लगा सकते हैं, डू एज यू लाइक। और बेडरूम नंबर 2 के अंदर आ जाओ। बेडरूम नंबर 2 के बारे में ना, मुझे ये जो इसकी एंट्री है ये बहुत पसंद है। यू कैन डिजाइन दिस रूम योर वे, गिव इट योर ओन आइडेंटिटी। जिस आपके जो आइडल्स हैं, अगर आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना पसंद करते हैं तो अपने घर से निकलते हुए, कमरे से निकलते हुए उस पॉजिटिव ऊर्जा को लेके चलें, यहां पे अपने कोट्स लगा दें। आइए अपना बाथरूम देख लीजिए। दिस ऑल्सो डबल्स अप एज द पाउडर वॉशरूम। तो बाथरूम कमरे के साथ है। ये 100% अटैच नहीं है, लेकिन है ये इसी कमरे का डेडिकेटेड वॉशरूम। इसको आप अपने बच्चों का कमरा बना सकते हैं या आप इसको गेस्ट रूम बना सकते हैं। बच्चों का कमरा बनाइएगा, गेस्ट को कभी कभी बाथरूम्स कमरे के अंदर चाहिए होते हैं। सो दिस इज अबाउट 12 फीट बाय 15 फीट। आपका कमरा इंजीनियर्ड वुड के साथ, बिस्तर लगा हुआ है, क्वीन साइज, साइड टेबल्स लगे हुए हैं, घूमने फिरने की जगहें हैं और कबर्ड्स फिर से कमरे के अंदर आपको प्रोविजन दे रखा है।
देखिए ये फुल्ली फर्निश्ड घर है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए वीडियो के एंड में घर आपको कैसे मिलने वाला है, उसके भी शॉट्स आपको हम दिखाने वाले हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है ना, तो आप वेट मत करिए, नीचे दिया हुआ नंबर मुझे कॉल कीजिए और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बिरला नव्या अविक फेज 2 आपके लिए एक बहुत अच्छा लो राइज इन्वेस्टमेंट स्लैश रेडी टू मूव इन ऑप्शन हो सकता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन। आ जाइए अपने मंदिर के अंदर। So you get about 6 feet by 6 feet of space in the मंदिर। यहां पे आप बैठ के परिवार के साथ पूजन कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को स्थापित कर सकते हैं। 2 bedrooms in the back of the house. This one has a lovely size. All bedrooms are attached to the balcony, by the way. अगर आपने ये नहीं नोटिस किया होगा, this is about 20 feet by 12 feet. So 240 स्क्वायर फुट का कमरा है। देखिए कमरे में कितनी ज्यादा जगह है। आई कैन इजिली मूव अराउंड, यहां मैं सेटी लगा सकता हूं। और इन घरों में बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि कोई घर से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे जो दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन यहां बिल्डिंग बन रही है, उसकी सेटबैक और यहां में काफी डिफरेंस है। सो नो हाउस इज टचिंग द अदर हाउस एज इट इज इन द जनरल फ्लोर सिनारियो ऑफ गुड़गांव। दिस वन इज योर वॉक इन वार्डरोब अगेन, एंड आई पर्सनली लव दीज वॉक इन वार्डरोब्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इस घर को डिजाइन किया हुआ है, जिस भी डिजाइनर ने डिजाइन किया है, उसने ऐसा सोच के किया कि अगर उसको खुद रहना हो तो यहां पे तकलीफ परेशानी ना हो। अब इस घर का चौथा बेडरूम आप वो भी देख लीजिए। इसके साइजेस हैं 11 फीट बाय 15 फीट। 11 फीट बाय 15 फीट का ये कमरा। कबर्ड्स इनसाइड द रूम, देयर इज प्रोविजन फॉर मोर कबर्ड्स। यहां पे इन्होंने थोड़ा स्टोरेज के लिए, आर्टिफैक्ट्स के लिए जगह बना दी है, बट देयर इज इनफ स्पेस फॉर एडिंग अनदर कबर्ड। टीवी का पैनल लगने के बाद बाथरूम आप देख लीजिए अपना, और मैं आपको बाहर मिलने वाला हूं। So located in sector 63 of Gurugram on the golf course extension road, Birla is coming up with a 22-acre development called Birla Navya Avik. We are currently standing in the show flat of phase 2 of Birla Navya Avik. This is very close to DLF Harbour, very close to the Grand Hyatt Hotel. It is very close to the Worldmark Mall. It is on the golf course extension road. It is one of the best gated low-rise societies which comes with a clubhouse. Now, before we let you go, let us show you how you are going to get your unit exactly. एम्प्टी अपार्टमेंट देखने से पहले क्या आप अपने बेसमेंट की एक झलक देखना चाहोगे? एक बेसमेंट जहां आपको मिलता है 70% कवर्ड एरिया और 30% संकन कोर्टयार्ड, ताकि वेंटिलेशन, सनलाइट भी भरपूर हो। और क्योंकि ये एक डबल जॉइंट प्लॉट के साथ है, तो आपको मिलती है ऐसी वेंटिलेशन कि आप अपने बेसमेंट के अंदर एक बेडरूम भी बना सकते हो। तो गाइस, बिरला नव्या अविक 22 acres, वन ऑफ द फाइनेस्ट लो डेंसिटी डेवलपमेंट्स इन लो राइज फ्लोर्स में आपको हम देते हैं 3 टाइप के यूनिट्स। एक हम आपको देते हैं एक्सक्लूसिव बेसमेंट ग्राउंड के यूनिट्स, एक हम आपको देते हैं टिपिकल फ्लोर जो आप ऊपर देख चुके हो, और एक हम आपको देते हैं एक्सक्लूसिव टॉप फ्लोर टेरेस यूनिट्स। तो अगर आप ये बेसमेंट यूनिट लेना चाहते हैं तो थोड़ी इसकी ओरिएंटेशन आपको समझा देता हूं। आपकी बेसमेंट के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो आपकी कॉमन स्टेयरकेस से निकलता है, ये रही आपकी कॉमन स्टेयरकेस, यहां से निकलता है। आप एंटर करते हैं, आप एक रिसेप्शन जोन बना सकते हैं, ये बन गया आपका रिसेप्शन / वेटिंग जोन। उसके बाद अगर आप एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं, मेरी तरह रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, तो आप अपना ऑफिस और अपना चिल जोन आराम से यहां सेटअप कर सकते हैं। ये जहां अभी आप जिस वॉल के पीछे गए हैं लिफ्ट के साथ से, ये एरिया पूरा आपका प्रोफेशनल जोन बन सकता है, और लिफ्ट के आगे वाला एरिया आप अपना चिल जोन बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको मिल जाती है एक संकन कोर्टयार्ड का एक्सेस, और साथ ही साथ ये शानदार स्पेस जहां पे आप होम थिएटर, पूल टेबल, टेबल टेनिस टेबल कुछ भी बना सकते हैं। अब मेरी बात याद रखिएगा, गेटेड लो राइज है, 22 एकड़ में बना हुआ है, बहुत लो डेंसिटी है। और अब चलिए जल्दी से अपने रॉ यूनिट की झलकियां देख लीजिए। नाराज मत हो जाना, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि यार ये तो बेवकूफ बना दिया, बट ये भी देखो खूबसूरत यूनिट है। यहां पे स्पेसेस देखो कितनी आपको अच्छी, वाइड और क्लासी मिल रही है। सीलिंग हाइट आपको बताना भूल गया था, आपको क्लियर 10 फुट की सीलिंग हाइट मिल जाती है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ योर अपार्टमेंट्स गोना लुक
इटालियन मार्बल लगा हुआ है, इंजीनियर्ड वुड की फ्लोरिंग है, सैमसंग के एयर कंडीशनर्स हैं, लाइट्स आपको मिलेंगी, आपको आपका घर ऐसा मिलेगा. दैट वॉज just a representation to tickle your imagination. This is Gurgaon's favorite realtor, Chetan Kaushal, saying Jai Hind and bye-bye for today and leaving you with this one recommendation. DLF के आसपास कोई भी प्रॉपर्टी लोगे वो अप्रिशिएट करेगी और बिरला की लोगे तो जरूर करेगी. See you guys, bye-bye.